Now students, today our topic is exercise 2.4 of chapter 2 polynomials. Before we discussed 2.1, 2.2, 2.3. Now today we are discussing exercise 2.4 factor theorem. If there is a polynomial f of x of degree 1 or greater than 1 and a is a real number, then factor theorem says that first, if x minus a is a factor of f of x, then f of a equals to 0, and if f of a equals to 0, then x minus a is a factor of f of x. These are converse of each other. अगर x माइनस ए फैक्टर है तो f ऑफ ए जीरो होगा, और f ऑफ ए जीरो है तो x माइनस ए फैक्टर होगा. अगर x माइनस ए फैक्टर है f ऑफ x का तो f ऑफ ए जीरो होगा, जैसा कि हम रिमाइंडर थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन फैक्टर थ्योरम, if f of a equals to 0, then x minus e is a factor of f of x. So when a polynomial f of x is divided by x minus a, then we can write by using division algorithm, dividend equals to divisor multiplied by quotient plus remainder, where q of x is the quotient and r of x is the remainder. जिस तरह से polynomials के representation f of x, p of x होते हैं, उसी तरह से क्वोशंट का रिप्रेजेंटेशन q ऑफ x होगा और रिमाइंडर को डिनोट करेंगे हम r ऑफ x से, बिकॉज दीज आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स. फाइंडिंग दैट गिवन पॉलिनोमियल g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x और नॉट. अब हमारे पास दो पॉलिनोमियल होंगे, एक पॉलिनोमियल g ऑफ x होगा और एक पॉलिनोमियल f ऑफ x होगा. एंड इन क्वेश्चंस इट विल बी गिवन दैट डिटरमाइन g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x और नॉट. फॉर एग्जांपल, ये f ऑफ x पॉलिनोमियल्स हैं और ये g ऑफ x पॉलिनोमियल्स हैं. अब हमें चेक करना है कि g ऑफ x दैट इज x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8. इसी तरह के 4 क्वेश्चन हैं. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. f ऑफ x इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 and g of x is x plus 4. So if x plus 4 is a factor of f of x, then by factor theorem the remainder f of minus 4 should be equals to 0. अगर remainder f of minus 4 0 आता है then it is a factor, otherwise not a factor. So find f of minus 4. जो हम पहले भी फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट द गिवन वैल्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.12 में. So minus 4 cube plus minus 4 square minus 10 minus 4 plus 8. The value of x, put x equals to minus 4. So minus 64 plus 16 plus 40 plus 8 minus 64 plus 8 equals to 0. So 0 आ गई वैल्यू f of minus 4 की. So what we can say? Hence g of x is a factor of f of x. Next, नोट में हमें ध्यान रखना है, इफ रिमाइंडर f of minus 4 नॉट कम्स इक्वल्स टू 0. अगर मान लो यही रिमाइंडर अगर f of minus 4 0 नहीं आता, देन वी से दैट g of x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ f of x. तो कुछ केसेस में ये फैक्टर हो सकते हैं और कुछ केसेस में फैक्टर नहीं हो सकते. तो पहले से हमें ये कंफर्म नहीं मानना है कि g of x फैक्टर होगा ही होगा. हमें चेक करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है. फाइंडिंग द वैल्यूज of one or more variable unknown variable in the given polynomial. अब एक कंसेप्ट में हमारे पास एक अननोन वेरिएबल होता है x के अलावा. एक्सेप्ट x देयर विल बी ए अननोन वेरिएबल विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k. एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. अब x माइनस 1 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की. तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगी. तो p ऑफ 1 से x तो 1 से रिप्लेस हो जाएगा और उसे हम इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो वो बन जाएगी एक इक्वेशन जिसमें केवल एक अननोन वेरिएबल होगा k. उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर k की वैल्यू आ जाएगी. सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन बाई फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0. सो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, तो x को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0. अभी इक्वेशन बन गई. बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू -2. अब x माइनस 1 की जगह अगर फैक्टर 5x प्लस 2 होता तो वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. 5x प्लस 2 अगर फैक्टर होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2/5,
क्योंकि 5x प्लस 2 को जब हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -2/5। तो नेक्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अब लीनियर पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। वी नो वेरी वेल ए क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सो डिग्री 3 हमारे पास अगर पोलिनोमियल की है, देन द पोलिनोमियल इज सेड टू बी ए क्यूबिक पोलिनोमियल। नाउ हाउ वी फैक्टराइज ए क्यूबिक पोलिनोमियल? सो फर्स्ट इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? फर्स्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल में एक कांस्टेंट होगा और एक एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। तो हम कांस्टेंट के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होता है, उस केस में कांस्टेंट के ही फैक्टर्स काम में आते हैं। तो कांस्टेंट के फैक्टर्स को जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट यानी एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो कौन से फैक्टर्स बचेंगे? कांस्टेंट के फैक्टर ही बचेंगे। सो फर्स्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देन फैक्टर ऑफ कांस्टेंट विल बी डिवाइडेड बाय द फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट के फैक्टर्स डिवाइड होंगे किससे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के फैक्टर से। देन पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल विल कम। ऐसा करने पर हमें उस पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स मिलेंगे, और पॉसिबल फैक्टर्स मीन्स जिन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। सो नाउ पुट 1 by 1 पॉसिबल फैक्टर्स इन पॉलिनोमियल। नाउ दैट पॉसिबल फैक्टर एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर जो वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस वैल्यू पर वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का कंफर्म फैक्टर बन जाएगा। नाउ द फैक्टर ऑफ 2, हियर कांस्टेंट इज 2, so the factors of 2 are plus minus 1 plus minus 2 because the factors may be negative or may be positive, and factor of coefficient of x cube is 1, so the factors whose factors are plus minus 1. सो पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कांस्टेंट के फैक्टर्स को डिवाइड करना है एक्स क्यूब के फैक्टर से। सो प्लस माइनस 1 पहले डिवाइड होगा प्लस माइनस 1 से, फिर प्लस माइनस 2 डिवाइड होंगे प्लस माइनस 1 से। तो जब भी कोई वैल्यू को हम प्लस माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो जिस केस में एक्स क्यूब के कोफिशिएंट आपके पास 1 हो, उस केस में ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट के फैक्टर्स आएंगे वही फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ कोफिशिएंट एक्स क्यूब का अगर 1 की जगह 2 होता तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 भी आते। तो जब प्लस माइनस 2 को हम 1 से डिवाइड करते तो फ्रैक्शन में भी पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे। यस और नो? प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/4। अगर यहाँ प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 फैक्टर होंगे, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है जिसके फैक्टर प्लस माइनस 1 है। तो इन फैक्टर्स को जब प्लस माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यही फैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1 1, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1 देन प्लस माइनस 2। सो प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस